जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग कक्षा 10वीं का भौतिकी शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है आपको प्रकाश, है ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश। हम लोग प्रकाश के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे बल्ब जलती हैं तो हमें प्रकाश मिलता है और उससे हम वस्तुओं को देखते हैं, और अंधेरा दूर होता है तो हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य से जब प्रकाश आती है तो अंधेरा हटता है, तो हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ये सब से हमें क्या दिखाई समझ में आता है, जो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की, हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्राप्त, अनुभूति होती है। तो हम लोग को समझना है प्रकाश फिर क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। जैसे सूर्य से प्रकाश आती है तो हमेशा सीधी रेखा में ही आती है, टेढ़ा रेखा में नहीं आती है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही आती है, शुरू जहां से शुरू होती है वहां से एकदम सीधी रेखा में आती है, टेढ़ा रेखा में नहीं आती है। दैट मीन्स वह टेढ़ा नहीं चलती है, ऐसे 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 नहीं करती, एकदम सीधी आती है। जैसे बल्ब से प्रकाश मिलता है, बल्ब जब जलती है प्रकाश उत्पन्न होता है तो सीधा आती है। सूर्य से जब प्रकाश आता है एकदम सीधा आता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश का मन हुआ है तो ऐसे 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 होने लगे, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। अच्छा बच्चों, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग को समझना है कि जब प्रकाश गमन करती है तो कुछ स्पीड, मतलब चाल से भी चलती होंगी, कितना तेजी से चलती है या कितना धीरे चलती है। तो हम लोग को समझना है जो प्रकाश है आपको, जब निर्वात जैसी हवा है ना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी। एक सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर वह चलेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि आप इसी यूनिट को चेंज कर देंगे तो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यदि किलोमीटर का आप मीटर में बदलते हैं तो उसी को शॉर्ट में बनाया जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे करके बना दिया जाता है ना। अब हम लोग को समझना है प्रकाश के बाद जब प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है तो जो गमन करती है तो वो कोई दिशा में गमन करती होंगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या उत्तर दक्षिण, या फिर इस प्रकार से कोई ना कोई दिशा में गमन करती है। जो 10 दिशा होती है और मेनली 4 दिशा होती है, मतलब मुख्य रूप से 4 दिशा होती है, वैसे 10 दिशा माना गया है ना, तो वैसे नहीं, मेनली 4 दिशा हम लोग मानते हैं। तो कोई ना कोई दिशा में तो गमन करती होगी। तो वो जो प्रकाश को जो गमन करने की जो दिशा है वही आपको कहलाती है किरण। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। अच्छा, तो हम लोग ये जाने कि क्या
तो एक ही किरण एक साथ गमन करेगी क्या? सर नहीं, एक ही किरण एक दिशा में गमन तो कैसे करेगी? बहुत सारे किरण गमन करेगी। तो वो जो किरणों का जो समूह होगा, क्या होगा? किरणों का जो समूह होगा, वह किरण का समूह आपको कहलाएगी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। दोनों नाम ध्यान रखिए। वह किरणों का समूह आपको क्या कहलाएगी? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा इसको लिख भी लेते हैं। फिर किरण पुंज के बारे में, कोई किरण पुंज, जैसे हम जानते हैं कोई किरण पुंज ऐसे निकल रही है, ऐसे देख रहे हैं। स्थिर का मतलब इधर से इधर जा रही है, स्थिर का मतलब इधर से इधर, इधर से इधर। इसका मतलब एक समानांतर। कैसा? एक समानांतर मतलब एक साथ जा रही है। एक साथ यदि जा रही है तो इसलिए बोला जाता है इसे समानांतर किरण पुंज। ध्यान रखिए, इसे क्या बोला जाएगा? समानांतर किरण पुंज। अच्छा, कोई किरण होगा, जैसे यह एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु है। इस बिंदु से मान लीजिए कि किरण निकल रही है, किरण निकल रही है, इसका मतलब ऐसे जाएगा। एक बिंदु से क्या हो रही है? किरण निकल रही है। निकल रही है, कौन सा किरण पुंज होगा? ये जो किरण पुंज एक बिंदु से निकलेगी तो इसको बोला जाएगा अपसारी किरण पुंज। और एक बिंदु पर आकर बहुत सारे किरण पुंज क्या होंगे? मिलेंगे, तो इसको बोला जाएगा अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है ना? हाँ, ठीक है। एक साथ एक समानांतर रूप में चले तो उसे समानांतर किरण पुंज, एक बिंदु से निकले उसे अपसारी, और एक बिंदु पर आकर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज की जगह प्रकाश पुंज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस साइड थोड़ा कुछ लिख सकते हैं ना। सबसे पहले क्या? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में, कहा? निर्वात में प्रकाश की चाल हम क्या बोले थे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि इसी यूनिट को आप चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको हो जाएगा इतना,
अब इसको इतना बड़ा तो याद नहीं रखेंगे, अब रख भी सकते हैं इतना बड़ा, तो इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे, है ना। ये यूनिट याद रखिए या ये यूनिट याद रखिए, आपको दोनों में से कोई ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या जाने थे, किरण, क्या जाने थे, किरण, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रे, है ना। क्या हम लोग अभी पढ़े थे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है प्रकाश के गमन पथ की दिशा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा बीम ऑफ लाइट, है ना। इसको क्या देना है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम पढ़ रहे थे प्रकाश पुंज या किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार का नाम आपके सामने है, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, तीनों का बोलेंगे, अब डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। वो ऐसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या है, यहाँ क्या है, बताइए बताइए, समानांतर है। क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। इसमें क्या है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो अपसारी और मिलती है तो अभिसारी, ठीक है। समझ में आया आप सबको, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग को जानना है, जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो खुद से अपना प्रकाश देते हैं, जैसे सूर्य जो हो गया सूर्य, इसको सूरज भी बोलते हैं। सूर्य जो है वो खुद, उसके पास खुद का अपना प्रकाश है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई पूछे तो क्या बोल रहा है, जी बिल्कुल नहीं है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, हाँ हम सही बात कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो सर जिसके पास खुद का प्रकाश हो फिर उसे क्या बोलेंगे? बच्चों जिसके पास खुद का प्रकाश हो उसे बोला जाएगा आत्मदीप्त पदार्थ। क्या बोला जाएगा? आत्मदीप्त पदार्थ। और जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो तो सर किसके पास खुद का पदार्थ नहीं होगा? जैसे मेरे पास मार्कर है, इसके पास खुद का प्रकाश है? नहीं है। टेबल के पास खुद का पदार्थ होगा, सॉरी खुद का प्रकाश होगा? नहीं। अच्छा, सूर्य के पास खुद का प्रकाश, कोई भी तारा हो, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, इसके पास भी खुद का प्रकाश होता है। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है ना। तो क्या हम बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सेल्फ लुमिनस। वैसा पदार्थ जिसके पास, सॉरी वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो,
जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो, उसे कौन सा पदार्थ बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। आप लोग सुन के भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे मैं आपको बता देते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि कर दीजिए। बोलेंगे सर ग्रह, आप ही बताइए। जैसे सूर्य, पृथ्वी एक ग्रह है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्या पृथ्वी खुद के प्रकाश से चमकती है? नहीं सर जी, वो तो सूर्य जब प्रकाश देता है तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ग्रह के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। चलिए, और कौन सा पदार्थ? अदीप्त पदार्थ, या दूसरों के पदार्थ, दूसरों के आत्मदीप्त पदार्थ जो होता है उसके प्रकाश से अपना चमकते हैं। तो लिख दीजिए इसका, जैसे में आपका हो जाएगा नॉन लुमिनस हो जाएगा इसका इंग्लिश में, नॉन लुमिनस। चलिए, जैसे में आप लिख दीजिए टेबुल, है ना, कुछ कर दीजिए ना, आदि, लकड़ी आदि। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं। इसके आगे हम लोग प्रकाशीय माध्यम, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम के प्रकार पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश पूरा पूरा उस पार से उस पार हो जाती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिससे होकर इस पार से उस पार पूरा पूरा प्रकाश नहीं जा पाता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश थोड़ा बहुत इस पार से उस पार हो जाती है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम लोग ये सब चर्चा आगे की क्लास में करेंगे, आगे की लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।